आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। देखिए, परिमाप निकालना है इस आकृति का। परिमाप का मतलब सबसे पहले आप लोग समझ जाइए। परि मतलब होता है बाहरी, माप मतलब मापना, बाहरी माप। ये जो हो गया, ये बाहरी माप हमारा क्या होगा, इसको निकालना है। देखिए, हमने लिखा है कि त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज इसमें है, प्लस अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप। त्रिभुज का परिमाप मतलब हो गया कि तीनों भुजाओं का योग, 1 2 तीनों को हमने यहाँ जोड़ा है, प्लस अर्धवृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप या परिधि होता है 2πr, तो अर्धवृत्त मतलब आधा हो गया, इसलिए इसको हमने 2 से भागा दे दिया। ठीक है, इसी को हल करेंगे। इसको जोड़ने के बाद 6.8 आया, प्लस 2π के जगह में 22/7 और नीचे 2 है, फिर r के जगह में आपका ये 2.8 जो दिया हुआ, ये पूरा व्यास का काम करेगा। ये अर्धवृत्त का पूरा व्यास का काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए 2.8/2 यहाँ लिखे। ये दशमलव हटाए हैं, उसके बदले यहाँ पर शून्य पड़ा, और ये 2 तो पहले से ये वाला है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 7 अभी 28 हो गया, 7 चौके 28 कट गया, 4 5 20, ये 2 और ये 2 कट गया। चलिए 6.8 प्लस 22 को 5 से भाग देंगे तो 4.4 हो जाएगा, -2.8। ध्यान दीजिएगा, ये -2.8 मैंने इसलिए दिया था क्योंकि जब इसकी परिमाप निकालना है इस आकृति का, तो 2.8 जो ये भुजा है, ये आपका अर्धवृत्त के लिए काम कर रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। इसका मतलब कि ये 2 बार गिनती हो गया ना, तो 2 बार जब गिनती हो जाएगा तो उसे हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल इसका परिमाप निकलेगा। चलिए इसको हल किए, इसको जोड़ें, इतना हुआ, फिर इसे घटाएं, 8.4 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल गया। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये आकृति बनी हुई है, ये वर्गाकार आकृति यहाँ देखने को दिख रहा है, और इसी के ऊपर में एक अर्धवृत्त का भी आधा हुआ। जैसे एक वृत्त का चौथाई जो भाग होता है, ये चौथाई ही नज़र आ रहा है। ये देखिए, एक वृत्त है, इसको 4 खंड बांट दिए। इसी को देखिए, एक खंड जो है इतना होता है, वैसा ही यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये वाला। ठीक है, तो हमने लिखा है आकृति का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा प्लस 2πr/4। ये 2πr/4 इसलिए लिखे, यदि पूरा वृत्त रहता तो 2πr होता उसका परिमाप, लेकिन ये वृत्त का चौथाइया भाग है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 से भागा दे दिया। जैसे यहाँ पर अर्धवृत्त था इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 2 से भागा दिए थे, और यहाँ पर अर्धवृत्त का भी आधा हो गया ना, वृत्त का चौथाइया भाग हुआ, इसलिए 4 से भागा दिए। आइए इसको हल कर दिए। ये आपको देखिए 4 गुने 7 हो गया, भुजा हो गया 7 यहाँ पर दिया हुआ है, और 4 गुना भुजा लिखे हैं, वर्ग के बदले में वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा प्लस ये जो आकृति दिया हुआ इसका परिमाप। अब देखिए, तो 4 गुने 7 हो जाए, भुजा 7 हो गया, प्लस 2 गुने पाई के बदले 22/7 गुने आर त्रिज्या का काम करेगा, ये वाला 7 सेंटीमीटर। और आपका ये वाला 4 जो पहले से, इसको भी तो लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब यहीं से हमको हल करना है। चलिए काटिए इसको, 7 और 7 कटा, आपका 2 दूनी 4 कटा, 2 11 22 कटा। चलिए लिखिए, 4 सतह 28 प्लस 11, इसको जोड़ेंगे तो 39 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप निकल गया। इस क्वेश्चन को देखिए, आकृति का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, आकृति परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है 2πr/2 हो जाएगा। ठीक है, अब रह गया कि ये अर्धवृत्त एक नहीं 2 है, तो इससे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, एक ही बार निकल जाएगा, प्लस ये 14 सेंटीमीटर 2 बार यहाँ पर होगा, तो इसको 14 + 14 भी हम लिख सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। तो ये 2 और ये 2 तो यहीं पर कट जाएगा। अब 2πr बचा, तो इसको हल कीजिए, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, ये 14 जो है सो आपका व्यास का काम करेगा ना, तो ये आर हो जाएगा, इसका आधा 7 हो जाएगा, प्लस
ये वाला हो जाएगा आपका 28, 14 28, ये 7 7 यहीं कट गया, 22 दूनी 44 प्लस 28, तो 72 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक आयताकार आकृति है, उसी के अंदर में आपका एक अर्धवृत्त घुसा हुआ है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का परिमाप। इस पूरे आयत का परिमाप पहले हमको निकालना है, ये आयत का परिमाप और अर्धवृत्त का परिमाप भी निकालना है, जोड़ देना है आपस में, माइनस 2.8। 2.8 इसको इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये 2.8 जो है सो आयतला में भी भुजा का काम कर रहा है और आपका अर्धवृत्त में भी काम कर रहा है, तो 2 बार हो जाएगा, इसलिए मैंने एक बार यहाँ पर माइनस कर दिया है, तब जा करके एक्चुअल में निकलेगा। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, ये मैंने लिख दिया है, ये लंबाई का काम करेगा और ये चौड़ाई का काम करेगा 1.5। अब अर्धवृत्त का परिमाप होता है, हम लोग जानते हैं कि 2πr/2 और ये माइनस 2.8 रहेगा। चलिए 2 गुने इसको जोड़ें, 4 पर 3 हुआ, प्लस 2, ये 2 यहाँ भी काट सकते हैं। अब बचा πr, पाई का मान होगा 22/7 गुने r। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त का व्यास का काम करेगा ना, तो यार इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2.8/2। ये दशमलव हटा दिए, उसके बदले शून्य पड़ा, 7 चौके 28 कट गया और 4 1 4, 4 5 20 कट गया और माइनस आपका 2.8 तो पहले से था। ये देखिए ये 8.6 हो जाएगा, प्लस 5 से 22 में भागा दिए तो 4.4 हो जाएगा, माइनस 2.8। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 13 आ जाएगा पूरी, और ये 2.8 घटा देंगे तो 10.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक आयताकार आकृति दिया हुआ, इसी के ऊपर में एक अर्धवृत्ताकार आकृति बना हुआ है, 14 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस आकृति के लिए व्यास का काम करेगा। आइए देखते हैं, परिमाप बराबर क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। ध्यान रहे कि इसमें -7 को घटाना है, ये -7 हमने घटा दिया क्योंकि ये जो 7 जो है सो आयत का परिमाप जब लिए थे उसमें 7 आ चुका था ना, और अर्धवृत्त का परिमाप निकाल रहे उसमें भी 7 आएगा, तो 2 बार 7 आएगा, उसके बदले हमको 1 बार 7 यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया आयत का परिमाप बराबर फार्मूला था 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई प्लस अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा आपका 2πr/2 माइनस 7 है, ये 2 यहीं पर काट दिए हैं। देखिए 2 × L के जगह में 14 हो जाएगा ये वाला, प्लस b की जगह में 8 हो जाएगा, और पाई r बचा यहाँ पर, तो पाई का मान 22/7 गुने r। ये r आपका ये पर 7 है, ये d है 7, व्यास का काम कर रहा है, तो r हो जाएगा 7/2 क्योंकि व्यास का आधा होता है, और -7 यहाँ पर है ही, ये 7 और 7 यहीं पर कट गया, 2 से कट गया, इसको 2 11 है। अब इसको देखिए 14 और 8 हो गया 22, और 2 गुना में है, प्लस 11 यहाँ पर आया, -7, ये आपको गुना किए 44 हो जाएगा, प्लस 11 -7। अब तो यहाँ पर बॉटमास करनी होगा, पहले क्या होगा? जोड़ का काम होगा, तो जोड़ का काम होगा तो इसको जोड़े 55 होगा, और लास्ट में घटाव का काम बराबर 48 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आराम से आप लोग इसे वीडियो को रोक करके नोटबुक पर नोट कर लेंगे, समझ लेंगे।